नमस्कार दोस्तों, इंडियन हॉन्टेड स्टोरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की कहानी बहुत दिलचस्प कहानी है क्योंकि रेगिस्तान के भूत के ऊपर ये कहानी है। मेरा नाम वैभव है और मैं जयपुर का निवासी हूँ। हमारा काम शादी ब्याह में मंडप सर्विस देने का है। दुकान पर ज्यादातर काम हमारे नौकर चाकर करते हैं और फंक्शन की साइट पर भी वही लोग मंडप लगाने जाते हैं। पूरा दिन दुकान पर टाइम निकलता नहीं तो कई बार बाइक लेकर घूमने निकल जाता हूँ। मेरे पापा वैसे तो ठंडे दिमाग के हैं, पर काम में ध्यान ना दूं तो इतनी खरी खोटी सुनाते हैं कि मेरे कान के कीड़े ही मर जाते हैं। इसलिए अधिक समय मुझे दुकान पर ही बिताना पड़ता है। दुकान पर मैंने टीवी भी लगा रखा है और उसमें मैं डिस्कवरी चैनल देखता हूँ। उसी के चक्कर में मैंने रोमांचक सफर का प्लान बनाया था और रेगिस्तान के प्रेत से मेरा सामना हुआ था। उस भिड़ंत में मैं और मुन्ना मरते मरते बचे थे। मैंने और मेरे दोस्त मुन्ना ने एक रात रेगिस्तान में बेयर ग्रिल्स टाइल्स में कैंपिंग करने का फैसला किया। अपने रोमांचक सफर पर निकलने से पहले हमने खाने पीने की सारी चीजें, मैप, टेंट, चप्पू, लाइट और वाटर साथ ले लिया था। एक वीरान रेतीली जगह चुनकर वहां हमने अपना टेंट लगा दिया। अंधेरा हो चला था और ठंड भी बढ़ने लगी थी। हमने वहां आग भी जला ली। खाना खाकर जैसे ही सोने लगे तो रेत में पास ही किसी के मौजूद की आहट आई। मैंने फौरन मुन्ना को बोला कि कुछ गड़बड़ है। मुन्ना ने टॉर्च निकाली और आसपास देखा तो हमें पता चला कि कोई हमारे टेंट के पीछे बैठा है। उसकी पीठ हमारी ओर थी और वह शायद सिगार पी रहा था, जो कि धुआं निकल रहा था। सिर के बाल उसके बहुत छोटे थे और उसके सिर के पीछे एक लंबी सी चोटी थी। हमें हैरत हुई कि ऐसे वीरान जगह पर यह आदमी यहाँ क्या कर रहा होगा। कुछ देर बाद हमने सोचा कि उसके पास जाकर उसे पूछते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। मैंने और मुन्ना ने उसे आवाज दी, पर वह पलटा नहीं। हमने फिर से उसे आवाज देकर पूछा कि आप कौन हैं। इस बार उसने हमारी ओर देखे बिना ही अपनी मुट्ठी में रेत भरी और पीछे हमारी ओर फेंकी। हमें लगा कि शायद यह कोई पागल सरफिरा इंसान है। हम दोनों ने वापस टेंट में जाने में ही अपनी भलाई समझी। कुछ देर हुई तो वह रहस्यमय इंसान बैठे बैठे ही हमारी ओर सरकने लगा। अब भी उसकी पीठ ही हमें दिख रही थी। छोटे बच्चे की तरह घिसट घिसट कर वह हमारे टेंट के 10 फीट की दूरी पर आ गया। अब हमें डर भी लग रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। मुन्ना ने उसे फौरन ललकारा कि यहाँ से सीधी तरह से जाता है कि मार खाकर ही जाएगा। हमारे पास हथियार भी हैं, कुछ गड़बड़ की तो जान से जाएगा। मुन्ना की धमकी सुनकर वह आदमी धीमी आवाज में हंसने लगा। अब तो मेरा भी सब्र जवाब देने लगा। मैंने मुन्ना से कहा कि तू इसको दाएं से और मैं बाएं से घेरता हूँ। साले को घसीट घसीट कर मारेंगे। रेत उड़ाता है ना, आज इसकी हेकड़ी निकाल देते हैं। जैसे ही हम उसकी दोनों ओर से उसके मुंह की तरफ गए, हमारे होश उड़ गए। हमने देखा कि उसकी आंखें ही नहीं थी, वहाँ काले गड्ढे थे और उसके हाथ में कोई सिगार नहीं था। उसकी आंखों की जगह मौजूद गड्ढों से धुआं निकल रहा था और मुन्ना तो पागल हो गया। वह वहां से भागकर जाते भी तो कहाँ जाते। घनघोर अंधेरा था। हम दौड़कर टेंट में घुस गए और एक दूसरे को पकड़ लिया। अचानक वह चोटी वाला प्रेत खड़ा हो गया और हमारी ओर मुड़ा। हमें तो लगा कि आज जान से जाएंगे। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे और मुन्ना तो उसकी ओर देख भी नहीं रहा था। टेंट के सामने आग के परे वह बिना आंखों वाला खतरनाक प्रेत रुक गया और कुछ इशारा करने लगा। शायद उसे कुछ चाहिए था। मैंने गौर किया तो मुझे समझ आया कि उसे टेंट में पड़ी चादर चाहिए थी। मैंने फौरन उसकी और चादर और तकिया दोनों फेंक दिया। उसने फटाक से चादर ओढ़ ली और तकिया वापस मेरी ओर फेंक दिया। कुछ देर वह हमारे आसपास ही घूमता रहा और फिर न जाने क्या हुआ कि वह दौड़ता हुआ अंधेरे में गुम हो गया। हम दोनों दोस्त मौत के खौफ से पूरी तरह जागते रहे और डर के मारे कांपते रहे।
फिर सुबह हम घर लौट आए। उस दिन के बाद माँ कसम डिस्कवरी चैनल देखना ही छोड़ दिया। हमें पता नहीं था वह प्रेत क्यों हमारी चादर मांग गया, उसकी आंखें क्यों नहीं थी और उसने हमें जिंदा क्यों छोड़ दिया। कई लोग तो हमारी बातों का विश्वास तक नहीं करते थे, पर हमको पता है कि उस रात किस दरिंदे प्रेत की चपेट में आए थे हम। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको हमारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।